व्यासपीठ पर बैठी बहुत ही विदुषी आदरणीय पूजनीय देवी माहेश्वरी, आदरणीय परीक्षित जी, कथा पंडाल में उपस्थित सभी देवियों एवं सज्जनों, मेरा निजी सौभाग्य है कि मुझे भी भागवत के कुछ शब्द सुनने का अवसर मिला। कहते हैं कलयुग में भागवत का एक शब्द भी कान में पड़ जाए तो जीवन धन्य है। वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो 7-8 दिन कथा का श्रवण करेंगे। मैं हर कथा पंडाल में निमंत्रण हो या ना हो, जितना संभव है 2 लोगों का आभार प्रकट करने के लिए जाता हूँ, एक आयोजक का और एक व्यासपीठ का। और वो इसलिए करता हूँ, 3-4 विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा हूँ, सारे बोर्ड पढ़े हैं, किसी पाठ्यक्रम में भागवत कथा नहीं है। ना यूपी बोर्ड में, ना सीबीएसई में, ना आईसीएसई में, ना प्राइमरी में, ना मिडिल में, ना हाई स्कूल में, ना इंटर में, ना ग्रेजुएशन में। अगर आयोजक इसका आयोजन ना करें और आप इसका पाठन ना करें और आप श्रवण ना करें तो सामान्य ज्ञान की चीजें हो जाएंगी कि सुखदेव महाराज कौन थे और परीक्षित जी कौन थे। ऐसा करके आप भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, वेद, उपनिषद, ऋचाएं, इनको अक्षुण्ण बनाने का काम कर रहे हैं। जो पाठ्यक्रम में होता है वो मैंडेटरी होता है पढ़ना, जो नहीं होता है वो ऑब्लिगेटरी होता है। तो ये आयोजन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा आयोजन है। जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, कथा का श्रवण करेंगे तो धार्मिक होंगे, जो धार्मिक होगा वो सहिष्णु होगा, जो सहिष्णु होगा वो संवेदनशील होगा। तो मैं तो कहता हूँ कि सारे ब्यूरोक्रेट भी जरा धार्मिक हो जाएं तो संवेदनशील हो जाएंगे, तो विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन में चक्कर नहीं कटवाएंगे, गरीब के आवास और शौचालय में रिश्वत नहीं मांगेंगे। तो मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। हालांकि जो भी दीदी जी कथा कह रही हैं वो अंत में यही निकलता है कि धर्म और अधर्म, न्याय अन्याय, नीत अनीत, पाप पुण्य, सदाचार दुराचार के सब संदर्भ प्रसंग हैं। लास्ट में हम यही नतीजे पर पहुंचते हैं कि धर्म और धर्म में धर्म की जीत होती है, न्याय अन्याय में न्याय की जीत होती है, पाप पुण्य में पुण्य की जीत होती है, सदाचार दुराचार में सदाचार की जीत होती थी। बस इसी को थोड़ा सा अपने जीवन में थोड़ा सा पालन हो जाए तो कथा का सुनना हमारे लिए ये चरितार्थ होगा। मेरा विषय नहीं है, आपका विषय है। मैं फिर भी आभारी हूँ कि इस कथा के बहाने मुझे आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। और जहाँ कथा का वाचन होता है, सुनते हैं, श्रवण करने भी देवता लोग आते हैं, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका भी आशीर्वाद हम सब लोगों को मिल रहा है। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद सर। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।